नमस्कार दोस्तों, आज आप समाचार प्रेस की टीम पहुंची है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जानेंगे जनता का मत, जनता किसको अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है। और जनता के बीच आज सवाई माधोपुर में मतदाताओं से बात करेंगे कि आखिर राजस्थान में किसको देंगी राजस्थान। सवाई माधोपुर के जो मतदाता हैं इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, किसको अपना नेता चुनेंगे। आशा मीणी को वोट देंगे हम सब लोग। यहाँ के पूरे गांव का हमारा समर्थन है कि आशा मीणी को ही वोट दे। गांव प्राणी दानिश अबरार भी यहाँ रहे हैं, दानिश अबरार को क्यों, और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा भी मैदान में है। नहीं, हम तो कुछ किसी को भी नहीं जानते, हम तो केवल आशा मीणी को जानते हैं। तो अब इनका कहना है कि आशा मीणा को ही हम वोट देंगे। आशा मीणा के बाद हम पूछेंगे कि आखिर बाबा क्या मत रहेगा आपका, किसको वोट दो। आशा मीणा हारने के बाद भी 5 बार गांव में मिलने आई है और सबसे संपर्क रखा है, इसलिए हम इसको देंगे। स्थानीय स्त्री है। यहाँ दानिश अबरार भी विधायक रहे हैं, लेकिन क्या उनके विकास कार्य, उन्होंने काफी विकास कार्य रहे हैं, तो क्या आपके गांव इससे अछूत रहेगा। हारने के बाद एक वो जंगल में शेर एक नाथनी ख्वागियो न्या जे आयो ही को नहीं आयो ही खूब हैरान हो गया। और यह तैयार रही है। तो यहाँ जो रणथंभौर से निकलने वाला एक टाइगर किसी एक व्यक्ति को खा गया था, उसके बाद यहाँ पर विधायक मोदी ने आकर भी नहीं देखा, इनका ऐसा आरोप है। किसको मत देंगे अपना। आशा मैडम को मत देंगे हम, और उसके साथ हम सब गांव वाले हैं। कोई बहुत भारी मत से जीतेगी आशा मैडम। क्यों देना चाहते हो आशा मीणा? ये तो निर्दलीय है, पार्टी की भी नहीं। ये हार भी गई पहले के चुनाव में। जब भी ये हमारे यहाँ आती जाती रहती है, सब पब्लिक से प्रेम है, तो हमारा भी इसके साथ प्रेम है, इसलिए वोट दे रहे हैं हम इसको। तो यह विकास कार्य की बात करेंगे, किस तरह के विकास कार्य आज भी अछूते हैं और किस तरह के विकास कार्य चाहते हो आप लोग। ये हमारा, हम तो आशा मैडम को वोट देंगे सब। हमारे यहाँ गाँव की है साहब, आधी रात में खड़ी रहती है हमारे लिए। आशा ही उम्मीद है, आशा ही उम्मीद है। आशा हमें नहीं, सभी देगा, सभी जात देगी। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर आशा मीणा का यहाँ एक तरफा माहौल सा, जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष जहाँ विधानसभा में देखा जा रहा है, सवाई माधोपुर विधानसभा में जहाँ एक तरफ डॉक्टर किरोड़लाल मीणा है, वहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दानिश अबरार हैं, तो दानिश अबरार और किरोड़ी के बीच यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष के बीच आशा मीणा का चेहरा उभर के सामने आया। क्या कहेंगे कैमरे पे? क्योंकि इनमें सब में जातिवाद है और जातिवाद को कोई वोट नहीं करता। जातिवाद का जातिवाद इनमें ये अपने जाति पक्ष लेते हैं, एक जाति के लिए पक्ष लेते हैं, इसलिए इनको कोई भी वोट नहीं करेगा। इसके अंदर जातिवाद भी नहीं है और मिलनसार हर आदमी को ये टैकल करती है। तो आशा मीणा मिलनसार है, डॉक्टर और दानिश मिलनसार नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब के लिए नहीं कह सकता, लेकिन दानिश नहीं है। तो इनका कहना है कि दानिश अबरार के कार्यकाल में वो उनके जो व्यवहार है उससे ये है। ये माता जी भी हमारे साथ हैं। किसको वोट देंगी, किसको चुनेंगी इस बार आपके? बोल कौन को देगी वोट? आशा को दोगी। तो और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, इधर मुंह करके आप बोल। तो बताओ यहाँ पर कि आखिर किसको मतदान करेंगी और किसको राजस्थान में आशा मीणा को। ऐसा क्या खास है आशा मीणा को ही वोट देना चाहते हो? हमारे क्षेत्र की है तो हमको सब तरह साथ देती रहती है, मिलती रहती है हमसे। तो आशा मीणा के कार्यकाल से इनसे मतलब संतुष्ट हो आप? तो और भी है, माता जी हैं हमारे। माता जी कौन को वोट देगी इस बार? आशा मीणा को दोगी। क्यों देगी आशा मीणा, और क्यों न दे, और क्यों? तो यहाँ और भी मतदाता हैं, मतदाताओं से रूबरू होंगे कि आखिर ये जो निर्दलीय उम्मीदवार को ही क्यों चुनना चाहते हैं। ये से चुनने चाहते हैं भाई साहब। यहाँ जो भी जीतता है, या बीजेपी के जीतो या कांग्रेस के जीतो, जीत के वहाँ माधोपुर जयपुर चल जाते हैं। पीछे गरीबों को कोई नहीं संभालते। आशा बहन अगर पहले चुनाव हारी तो हमारे गाँव के अंदर सबको हार समझाया बिठाया, कोई बात नहीं। और कभी भी रात में भी कहते हैं आशा मैडम ही हमारे काम ये पड़ेगा, भैया आ रही हूँ। और भी लोग हमारे यहाँ पे हैं, मौजूद हैं कि और किस तरह की आपने खूबी देखी है आशा मीणा के अंदर और जो अन्य नेताओं में नहीं है। आशा मैडम भलाई अच्छी सा भलाई से वोट मिल रहा है उसको, किसके साथ में बड़ी नहीं कर रही। आरी में बीमारी में आधी रात में खड़ी रहती है साहब, और आशा को वोट देंगे साहब। तो इस बार और भी यहाँ युवा साथी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे किसको मत देंगे। आशा मीणा को।
आशा मीणा को क्यों और आशा मीणा को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जब हमारा कोरोना काल चला था ना, जिसमें दानिश अबरार ने एक भी बार आके उसने हमने से मुलाकात नहीं करी। आशा बहन जिस टाइम हमारे पास बीच में 2-3 बार यहाँ आके हमसे पूछा भाई कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा बहुत तो नहीं है, तुम्हारे हर डॉक्टर की उपलब्धि कराई, उन्होंने दवाई गोड़ी की भी सुविधा करवाई, पर दानिश ने आके एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा। यहाँ बड़ी बात सामने आई है कि आशा मीणा ने कोरोना काल में एक बहुत ही संदिग्ध माहौल था, जो जबकि तो आशा मीणा ने यहाँ पर आगे रहने की कुशल छेप पूछी और आशा मीणा ने इनके दुख दर्द में शामिल हुई। कोरोना काल में किस तरह सेवा करी आशा मीणा ने? नरेंद्र कंवर की जाओ लालटेन कड़ी छे दड़ाका कटेगी, कोई रोक वालों को नहीं, खूब सहयोग करियो ना। और क्या क्या कर रहा था? नरेंद्र कंवर निर्दलीय उम्मीदवार थी और पार्टी को हराया था। निर्दलीय हो या जो हमारे काम आएगा वो निर्दलीय, टिकट की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो किस सातों समाज इस बात को मानने तैयार? समाज पूरा सातों समाज तैयार है। सातों समाज यहाँ मतलब आशा मीणा के लिए तैयार है। आशा मीणा को ही यहाँ अपना सब कुछ मान रहे, मतलब ये निर्दलीय उम्मीदवार इनको मंजूर है, पार्टी नहीं। पार्टी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वहीं हम और बात करेंगे नमस्कार। नमस्कार। क्या कहें, किसको राजस्थान देंगे? आशा मीणा को। क्या क्योंकि हमारे जंगलात के अंदर मतलब कच्चे तक माता को निकाल बताया जंगलात वाला ने, वो मतलब तैयार ही है। सही तक हमारे लिए कच्चीदा माता जी का एक मंदिर है जो रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर, उसको ये जो अंदर वहाँ आना जाना बंद करना चाह रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन आशा मीणा ने बात उठाई, मुद्दे उठाए। मुद्दे उठाए हमारे साथ में मतलब तो अब वो आपकी मांग पूरी हुई? पूरी हो गया। विधायक नहीं रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका, जहाँ भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही आशा मीणा, और इनकी जो एक मांग थी उसको भी पूरा किया। और उसके बाद जहाँ आशा मीणा ने और भी कई ऐसे कार्य किए कि यहाँ के ग्रामीण इतने वो हैं कि आशा मीणा के अलावा कोई चुनना ही नहीं चाहते। तो क्या कहेंगे आशा मीणा के बारे में? किसको देंगे वोट? आशा मीणा को बोलो ना, कहाँ दिक्कत है? तो ये और भी कई ऐसे कार्य किए कि यहाँ के ग्रामीण इतने वो हैं कि आशा मीणा के अलावा कोई चुनना ही नहीं चाहते। तो क्या कहेंगे आशा मीणा के बारे में? किसको देंगे वोट? आशा मीणा को बोलो ना, कहाँ दिक्कत है? तो ये लोग खास तौर पर यहाँ पर जब त्रिकोणीय संघर्ष, हम जनता के बीच खुला मंच है, यहाँ पर समाचार टीम की जो समाचार प्रेस की जो टीम पहुँची है और उनसे मतदाताओं से बात करी, तो हमने ये सामने आया है कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष के बीच निर्दलीय पार्टी कोई मायने नहीं रखती और निर्दलीय उम्मीदवार ही मायने रखता है। तो आशा मीणा हमारे साथ में आशा ने ये काम किया है बहुत गजब का। कैसे कि एक जंगलात में माता जी का मंदिर है, उसमें हमारे साथ रही थी, तो हम उसको वोट देंगे और बहुत भारी मत से वोट मिलेंगे। और उसको अरे दिया कुमारी जीती है, ऐसे भारी मत से जताने चाहते हैं। पूरे गांव ला रहे हैं, सातु जात ला रहे हैं। लेकिन दिया कुमारी जो भाजपा से थी, ये तो निर्दलीय है। अरे ये उससे भी ज्यादा है हमारे लिए, उससे भी ज्यादा है। तो आशा मीणा में कहीं आप दिया कुमारी की छवि देख रहे हो? तो आप मतलब दिया कुमारी समझ के आशा मीणा को जिताओगे? हमारे आशा जी दिया कुमारी है ना, वे माधोपुर क्षेत्र को चाहती है, ऐसे ही आशा मीणा यहाँ माधोपुर क्षेत्र को चाहती है और यहाँ की रहने वाली है। पास में ही बाडोड़ास गांव पड़ता है, इसलिए हमारे बहुत दिलों स्थानीय होने के कारण भी ये आशा मीणा को चुनना है। और यहाँ डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा ने भी काफी संघर्ष किया है, दानिश अबरार ने विकास करवाए हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय उम्मीदवारी क्यों? देखो दानिश जी और ये किरोड़ लाल जी, ये तो ऐसे का बार वोट पड़ा पास झाके को नहीं हमारे कोई माओ भी। डॉक्टर साहब तो आते रहते हमेशा। कोई नहीं आया, एक दफा नहीं आया, अभी आया बस केवल एक दफा है, नहीं तो कभी जिंदगी में कोई नहीं आया पहाड़ के अंदर। तो डॉक्टर साहब का यहाँ पूरा राजनीतिक जीवन यहाँ पर हो गया, इनका कहना है एक बार भी आगे नहीं जाके। तो ऐसी स्थिति में जो अन्य युवा साथी भी हमारे साथ हैं, हाँ, तो किस तरह आप यहाँ पे जो इस बार राजस्थान किस नेता को देना चाहते हैं? कौन? हमारे यहाँ तो सर केवल निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा जीतेगी, भारी बहुमत वोटों से विजय। ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने 5 साल हमारे बीच में रहकर जो काम किया है, सब सुख दुख में हमारे हमेशा साथ रही है, जो उनको बहुत ही भारी बहुमत से जीत मिलेगी। यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी उनके सामने नहीं टिक सकता, ये मेरे पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो
और यहाँ रोजगार की भी सवाई माधोपुर बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर कभी कोई इस तरह की कोई चर्चा या कोई, क्योंकि और एमएलए आए उन्होंने भी कांग्रेस और बीजेपी की उन्होंने भी चर्चा करी, लेकिन क्या आज तक किस तरह काम हुए? ये सब उनके लॉलीपॉप है, काम कुछ होता नहीं है यहाँ, किसी प्रकार का कोई काम दिख ही नहीं रहा ना। आप देखो ना यहाँ ये रोड है, ये कच्ची रोड है पूरी, अगर विकास होता तो सबको दिखता। तो पिछले 5 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुए? बिल्कुल भी। तो यहाँ पर एक माताजी कह रही हैं कि वोट लेते टाइम आते हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वे तो वोट लेती टाइम में आती है, फिर हार ही नहीं संभाले कहीं भी कुछ भी हो गाँव में। तो पिछले 5 साल में कांग्रेस के विधायक रहे, आर नहीं देखे उन्होंने, यहाँ रोड नहीं बनाई, कहीं भी नहीं बनाई। इनका कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए और पिछले 5 वर्ष जो डॉक्टर के अलावा यहाँ दानिश अबरार यहाँ विधायक रहे 5 साल लगातार, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के विकास कार्य ग्रामीणों को नहीं देखने को मिला। हम और युवा साथियों जानेंगे कि किसको राजस्थान देंगे। हमारे यहाँ से तो आशा मीणा बिल्कुल 100% निकट चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आते हैं कांग्रेस और बीजेपी की बागडोर बन चुकी है कि 25 साल वो राज करेगा, 20 साल वो राज करेगा, टिकट उनको हाथों में दिया जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट होता है, जो असली, जो यहाँ पर जनता के बीच में आता है, वो हमारी आशा मीणा है और आशा मीणा यहाँ से। लेकिन राजस्थान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और विजय अगर जीतती हैं तो आशा मीणा भी कहीं न कहीं इन्हीं पार्टियों में शामिल होंगी। नहीं, आशा मीणा जी हमेशा हाँ पार्टी में शामिल हो सकती है, उसे कोई बोल नहीं है, लेकिन हमेशा 10 साल से मेहनत कर रही है। 10 साल से हार कर भी, इन्होंने जीत कर भी कुछ नहीं किया, उन्होंने हार कर भी हमेशा जनता के बीच में रही है और उनकी बात सुनिए, उनकी आवाज़ जोर शोर से उठाइए। लगभग कितने मतदाता यहाँ आपके क्षेत्र में हैं? हमारे यहाँ पे पूरा गांव पड़ता है साहब, चारों तरफ से 40 गांव हैं। 40 गांवों का यहाँ पूरा कुंडेरा क्षेत्र में पूरा हमेशा पूरा मतदान इनको होगा। तो यहाँ पर आशा मीणा को ही अपना प्रत्याशी मान चुके हैं ये ग्रामीण। और ये जो गांव है, कौन सा गांव है बाबा? ये पाड़ली है, आगे कुंडेरा बदलाव है। आज यहाँ पाड़ली और कुंडेरा में हम यहाँ जो समाचार प्रेस की टीम पहुंची है, धरातल पर हमने जाना है कि आखिर ये किस इस 2023 का जो चुनाव है विधानसभा सवाई माधोपुर से आशा मीणा को ही क्यों चुनना चाहते हैं। आपने सभी जनता के और मतदाताओं के माध्यम से सुना कि आखिर किस तो आशा मीणा को ही ये सब कुछ मान के, जहाँ 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर जो नरेंद्र कंवर यहाँ से चुनकर गई थी और यहाँ के जो मतदाताओं ने पार्टियों को नकारते हुए, कांग्रेस बीजेपी को नकारते हुए और निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ पर जो निकाला था और विजय श्री दिलाई थी। और एक बार ये कहते हैं कि एक बार फिर से इतिहास दोहराएंगे, तो यह है कि 1993 का इतिहास इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से दोहराने जा रहे हैं ग्रामीण। और 40 गांव के ग्रामीण का एक ही उनकी जुबान पे एक ही बात है कि आशा मीणा ही हमारी प्रत्याशी है और आशा मीणा को ही हम जिताएंगे। यहाँ डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और दानिश अबरार भी जुड़े रहे, लेकिन यहाँ पर जो और भी हमारे साथी हैं तो ये इनसे और तो बाबा मतलब गांव एका कर चुका है और गांव के लोगों का कहना है कि मतलब आशा मीणा को। हमारा गांव और ढाणी मोहनपुरा है, पाड़ली गांव है, इनमें सबने एक क्या कर लिया कि इन्हीं को वोट देना। सातों जात में पूरे नेता मंजूर नहीं है और बिल्कुल ही नहीं, और नेता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आला कमान को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से जो जनता के बीच में रह के जो काम करेगा वही सबसे बड़ा टिकट है जनता का। उनको अगर कुछ वहम हो, कुछ गलती है आला कमान की, जिन्होंने बीजेपी से जो टिकट निर्धारित कर दिया है वो टिकट कुछ भी नहीं होता, जनता ही सब कुछ है। जनता आशा मीणा ने भी टिकट मांगा था लेकिन वो टिकट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के बीच में रहकर जनता की मुद्दे उठाती है और हमेशा जनता से ज्यादा कोई भी टिकट नहीं है। तो इनका कहना है कि जनता जनार्दन ही सब कुछ है, राजनीतिक पार्टियां कोई मायने नहीं रखती और यहाँ जनता इस बात का फैसला करेगी कि राजस्थान किसको मिलने वाला है। नमस्कार, आज सवाई माधोपुर में पहुंची है समाचार प्लस की टीम और सवाई माधोपुर पहुंचकर हम यहाँ के मतदाताओं का मत जानते हैं कि आखिर किसको ये अपना राजस्थान देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण हैं। नमस्कार बाबा, कौन सा गाँव है? गाँव कीर्तपुरा। इस बार चुनाव है और चुनाव में किसको अपना मत देंगे, किसको चुनेंगे नेता अपना? आशा मीणा को। आशा मीणा क्यों चुनना चाहते, क्या ऐसा हुआ है? हमारा क्षेत्र की 5 साल से सेवा कर रही ये आवाज।
तो और भी हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है, ग्रामीण से और भी हम जानेंगे कि आखिर क्या मामला है कि आखिर ये पार्टियों को नकारते हुए पार्टी के बाद अब निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ चुन रहे हैं। यहाँ 3 चुनावी मैदान में जो नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी और यहाँ निर्दलीय, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर है और दानिश अबरार भी यहाँ पर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, और एक और आशा मीणा निर्दलीय जब पार्टी से चुनाव टिकट मांग रही थी कि इस बार किसको आपका मत देंगे? आशा मीणा को। आशा मीणा को क्या क्या किस क्षेत्र की हमारे यहाँ की रहने वाली ये डॉक्टर बाहर का है और ये दानिश भी बाहर का है और ये तानाशाही शासन है इनका, गुंडा राज है, इसलिए हम नहीं देना चाहते वोट इसको, आशा मीणा को वोट देंगे। आशा मीणा ने यहाँ पर टिकट भी मांगा था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, किस तरह देखते हैं इसको? आशा मीणा क्षेत्र में 5 साल से मेहनत कर रही है और बीजेपी का टिकट नहीं मिला, इसको तो हम आशा मीणा को देंगे टिकट। तो वो तो निर्दलीय है लेकिन फिर वो भी दिल्ली को उसी को देंगे हम, आशा मीणा को ही देंगे बिल्कुल। कि यहाँ दानिश अबरार भी चुनावी मैदान में रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, एक लंबा अरसा उनका बीता है डॉक्टर साहब का यहाँ पर। नहीं, कोई माहौल नहीं है उनका, आशा मीणा का ही माहौल है इस क्षेत्र में। और ये तो यहाँ पर और भी ग्रामीण हम पूछेंगे कि यहाँ पर आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर जो ये निर्दलीय उम्मीदवार पर इतना फोकस कर रहे हैं और उसी को अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। विगत 10 सालों से आशा मीणा जी क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय नेता है, जननायक है और बहुत मेहनत करी है यहाँ से 10 साल से ये। और भी साथियों से हम जानेंगे कि यहाँ आशा मीणा का ये जहाँ चौमुखी विकास को लेकर इनका जो सपना है कि आशा ही हमारी उम्मीद है, तो किस तरह देखते हैं किसको अपना नेता चुनेंगे? जी आशा जी, उसके कोई शरीर में कोई घमंड नहीं है, कोई गर्गुमान नहीं है, और ये दोनों नेता है दानिश जी और किरोड़ी जी, ये घमंडी आदमी है और ये इधर से उधर। क्यों 5 साल ये विधायक रहे दानिश अबरार, तो किस तरह घमंड की बात सामने आ रही है कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ बोल के चला जाते हैं। एक हेडपंप नहीं लगा इनसे, हेडपंप की बोल के गए थे दानिश जी और आज तक कोई हेडपंप नहीं लगा। बहुत 2 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है किराए से, हमारे मुसलमानों को 2 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, एक हेडपंप नहीं लगा इनसे, तो क्या काम के नेता हैं ये? तो यहाँ हेडपंप लगाने की बात इन्होंने रखी थी लेकिन यहाँ पर हेडपंप जो नहीं लगाया गया और इनकी मांग पूरी नहीं, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इनकी दानिश अबरार को लेकर नाराजगी है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और आशा मीणा और दानिश अबरार भी, एक तरफ 2 पार्टियाँ हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आशा मीणा। देखो सर, हमारे जो विधायक वर्तमान श्री दानिश अबरार जी है, उन्होंने हमारे गांव हिंगोनी में हमने उनसे 200 ट्रॉली ग्रेवल डलवाने को 1-2 किलोमीटर रास्ते के लिए बोला था। उन्होंने हमें 8 दिन का टाइम दिया था कि हमें आपके 8 दिन में आपके ग्रेवल डल जाएगी, लेकिन उसमें 8 दिन में नहीं, अब तक उसमें ग्रेवल नहीं हो पाई। कितने टाइम पहले बोला था ये बात? हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले बोला था सर, दीपावली पे आए थे पिछले साल हमसे मिलने, 24 अक्टूबर को वो। तो यहाँ दानिश अबरार को लेकर इनकी नाराजगी है कि विकास के वादे किए लेकिन विकास कार्य पूरे नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में और भी ग्रामीण हैं। राम राम बाबा। राम साहब, राम साहब। तो क्या किसको अपना नेता, किसको राजस्थान देंगे? आशा मीणा को देंगे, रशिया देंगे। टिकट पहले दियो, जे करोड़ी नेता ना रहा, खूब टक्कर उड़ी, खूब मीणा समाजन सगळो डॉक्टर मीणा ने हराया। हाँ, डॉक्टर मीणा ने हराया, हाडो तीतने गया, जे कतई कोन आबा दिया नहीं क्यों के कोन आऊं के एक बहना खड़ो कर गयो गोयलो। आशा मीणा खिलाफ खड़ा कर दिया। हाँ, खड़ा कर दियो, बीजेपी को ने टिकट ही दियो। अब एक टिकट दे तो करोड़ी मीणा को टिकट बांटवा में लगा दियो, ऊकी रोटी बाई खा रही है, बाई खावा लाग गई और ये और जनता काय करे, भूखी मरे, करोड़ी को पेट नहीं भर रही। टिकट तो कोई भी मांग सकता है, कोई भी मांग सके तो जनता देगी टिकट, और जनता का ही पगन में बंध रही है टिकट। कोई पार्टी के को नहीं, जनता करेगी, ये है वोट को टिकट। पार्टी को टिकट को नहीं, जनता को है टिकट। तो कांग्रेस में जे रहो जे को टिकट, जनता में रहो जे को टिकट। टिकट को महत्म यही हो रही है, ई वजह से हार रही है दोनों ही पार्टी। तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 1500 जीता जे जाको थम ई माधोपुर में जे कोई न जताई को नहीं, निर्दलीय को जब टिकट हड़ा हुआ जांच पर जाओ भाई का यह काम हो। 1993 निर्दलीय यहाँ नरेंद्र कंवर को भी जिताई थी, तो को जांच है सबड़ा जमाना को काय करियो, बीजेपी को टिकट लल्लू प्रधान को दिया, ये बीजेपी का टिकट लार कोई झाक्यो नहीं है, और टिकट को तोड़ मरोड़ न्या भी है, खूब कांग्रेस को भी दरियो और रात में लालटेन को टका और खंडाई ने दुनिया ने जाने कहा के शब्द जतावे
या तो निर्दलीय उम्मीदवार को आपने लालटेन को जिता दी। 199 में भी कौन हो पूरा सो ही जाओगा। तो एक बार फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं ग्रामीण यहाँ पर। टिकट अगर इसको मिल जाता तो 100% वोट से जीतती। टिकट नहीं मिलने से आशा मीणा ही जीतेगी। आशा मीणा ही जीतेगी, बिल्कुल उम्मीद यही है। पार्टी को वोट नहीं दोगे? पार्टी को वोट नहीं दोगे? पार्टी को नहीं देंगे हम, पार्टी को देते, इसको देते। अगर टिकट यहाँ और भी ग्रामीण साथी हैं, किस तरह किसको मत देंगे? अपना युवा साथी है साथ में, आशा मीणा को देंगे वोट। क्या ऐसा क्या खासियत है आशा मीणा जो अन्य नेता नहीं? वो हमारे एरिया के हैं। एरिया की है तो एरिया नहीं, एरिया से राजनीतिक पार्टी भी होनी चाहिए और सरकार का जो कोई वो मतलब दानिश अबरार ने जो वादे किए थे विकास के वो अभी तक पूरे नहीं हुए। विकास के वादे की पूरे नहीं किए दानिश अबरार ने। नहीं किए। दानिश अबरार ने गुंडागर्दी कर रखी है, किरोड़ी साहब ने भी कर रखी है। और आशा, श्रीमती आशा हमारी लाडली है, गांव की है। इस क्षेत्र में हम किस तरह गुंडागिर्दी सामने आई है? गुंडागर्दी है, जातिवाद कर रहे हैं सब तरह से, और सब तरह से परेशान कर रखा है। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? कौन किसने भरवा दिया दानिश अबरार। तो यहाँ पर जमकर यहाँ पर खास तौर पे विरोध है। और जो कांग्रेस के दानिश अबरार हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में फिर से एक बार पार्टी ने उनको पर भरोसा जताया और फिर उनको उम्मीदवार बनाया है। तो और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। राम राम बाबा, उनको देगा वोटी पर? आशा मीणा को, आशा मीणा को देगा। हाँ आशा मीणा भाई साहब 10 बार बोल दिया। आशा मीणा को देंगे। आशा मीणा दोगे? हाँ, हालांकि कांग्रेस लेकर जातिवाद करता है कांग्रेसी हो कांग्रेस लेकर क्या करे। यहाँ पार्टियों को नकारने के बाद अब यहाँ की जो निर्दलीय उम्मीदवार के जो इनके माना जा रहा है, इनका कहना है कि हमारी बेटी को पार्टी ने नकारा है तो हम इस बार राजनीतिक पार्टियों को नकार देंगे। और जिस तरह 1993 में यहाँ पर एक इतिहास की एक मतलब कहा जा सकता है कि जहाँ नरेंद्र कंवर और जो निर्दलीय उम्मीदवार थी उसको चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहाँ राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही जो प्रत्याशी उनको यहाँ बड़ी हार मिली थी और यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ पर चुनकर भेजा था। आज उसी इतिहास को ग्रामीण फिर से दोहराने जा रहे हैं। और यहाँ जो आशा मीणा है, निर्दलीय उम्मीदवार है, पिछले काफ़ी टाइम 10 साल से पार्टी से जुड़ी है, लेकिन पार्टी का काम करने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। और डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा पर भी यहाँ आरोप लगाए कि उन्होंने ही उनको हरवाया, पिछले चुनाव में हरवाया था। साथ ही विधायक दानिश अबरार ने विकास के वादे किए लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ। तो अब इनका जो ग्रामीणों का रुख देखने के बाद साफ जाहिर है कि त्रिकोणीय संघर्ष कौन जीत पाता है। यहाँ पर तीनों नेताओं के बीच किसको ये मतदाता अपना राजस्थान देते हैं। लोकेश टटवाल, सवाई माधोपुर, समाचार प्लस।